अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इस वक्त जो पंजाब में पोजीशन बनी हुई है वो पीटीआई जीत जाएगी आराम से, मेरे अंदाजे मुताबिक जीत जाएगी। 2/3 अक्सरियत ना भी मिले तो उनको सादा अक्सरियत और अच्छी मेजॉरिटी के साथ ये सीटें बना लेंगे अपनी, और वो ज़ाहिर है फिर पीडीएम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आमिर, इस वक्त सियासत को अगर देखा जाए तो सारी सियासत इसके ऊपर खड़ी हुई है कि पंजाब की असेंबली खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की भी है, लेकिन पंजाब की असेंबली तोड़ी जाएगी या नहीं तोड़ी जाएगी, हुकूमत जो है वो तो ऐलान कर चुकी है, लेकिन जो इमरान खान की पार्टी है वो तो ऐलान कर चुकी है, लेकिन हुकूमत तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने को तैयार बैठी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ख़ास तौर पे पंजाब असेंबली को टूटने से बचाया जा सकता है। कोई ऐसा तरीका आपकी समझ में आता है? फिर ये स्ट्रोक के बारे में भी बताइएगा जो इमरान खान ने खेला है, इसको आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो इमरान खान की अच्छी मूव है। आप देखें ना, किसी भी सियासी चाल का आपको उसको जज करना हो तो देखा जाता है कि उसके मुखालिफिन पे क्या असर पड़ा है। अब आप देखें कि यहाँ पर मरियम नवाज साहबा भी, मरियम औरंगजेब साहबा भी, राना सनाउल्लाह भी मादी में बार बार कहते रहे हैं इमरान खान को कि भाई और पीटीआई को कि आप असम्बलियां तोड़ दें अगर इलेक्शन चाहते हैं तो, और ये उनको ताना देते थे कि असम्बलियां क्यों नहीं तोड़ते। अब जब उन्होंने असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया है तो इनको तो खुश होना चाहिए ना हुकूमत को कि जो वही चाहते थे वही काम हो गया है। और अभी आपको याद होगा कि अभी जब इसने तकरीर की थी इमरान खान ने पीडीएम में जिसमें ऐलान किया था, उसके बाद अदाउल्ला दारा साहब और काफी लोगों का नून लीग की और पीडीएम की तरफ से ये रिएक्शन आया था, देखें कि हमारी हुकूमत गिराने आए थे, अपनी सब्जियां तोड़ के जा रहे हैं, अपना वो बेड़ागर कर दिया इन्होंने, तो फिर बेड़ागर तो खुश होना चाहिए ना। लेकिन ये खुश नहीं है क्योंकि उनको पता है कि पंजाब में अगर ज़मीनी इंतखाबात होते हैं 90 दिन के अंदर, अगर फरवरी में तक इलेक्शन हो जाती है, अगर असम्बली तहलील हो जाए तो इट मीन कि 90 डेज में आपको पता है इलेक्शन कराने होते हैं, तो वो अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इस वक्त जो पंजाब में पोजीशन बनी हुई है वो पीटीआई जीत जाएगी आराम से, मेरे अंदाजे मुताबिक जीत जाएगी। 2/3 अक्सरियत ना भी मिले तो उनको सादा अक्सरियत और अच्छी मेजॉरिटी के साथ ये सीटें बना लेंगे अपनी, और वो ज़ाहिर है फिर पीडीएम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक तो जब 300-400-500 हल्कों का इलेक्शन हो, केपी असम्बली और पंजाब असम्बली का या सिंध असम्बली की जितने जगह रिजाइन करते हैं तो वो वैसे मुल्क में जनरल इलेक्शन की पोजीशन पैदा हो जाएगी। फिर आप देखिए अगर ये हुकूमत बना लेते हैं पंजाब में और केपी में, तो अगर अगस्त में पार्लियामेंट ने कौमी असम्बली ने अपना टेन्योर पूरा किया और फिर इलेक्शन हुए जनरल इलेक्शन कौमी असम्बली गई या सिंध असम्बली और बलूचिस्तान जो बाकी असम्बलियाँ बचती हैं, तो पीडीएम के लिए जितना बड़ा लॉस होगा कि सूबे में पंजाब में हुकूमत उनकी मुखालिफ पार्टी की होगी और ज़ाहिर डेवलपमेंट बजट होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है सूरत। आमिर, लेकिन इमरान खान ने उनको एक तरह से कर तो फिलहाल तो उनको एक मुश्किल में डाल दिया है, अच्छी खासी मुश्किल में डाल दी है। आमिर, लेकिन उसके साथ क्या ये नहीं कि इमरान खान ने पूरे मुल्क को मुश्किल में डाल दिया है? उसकी वजह यह है कि हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ मईशत बड़े बुरे हाल में है हमारे, और अगर इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि जो डोनर्स हैं बाहर IMF या दूसरे डोनर्स या जो लैंड करने वाले हैं पैसा, वो ये बात कहते हैं कि जी आपकी तो स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं है, आपको किस बुनियाद के ऊपर कर्जा दिया जाए। बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इकोनॉमी के लिए स्टेबिलिटी तो इंतहाई जरूरी है, और स्टेबिलिटी इस वक्त नहीं है और ना आ सकेगी। स्टेबिलिटी सिर्फ जनरल इलेक्शन से आएगी, जनरल इलेक्शन के बगैर इमरान खान ने तो ये मामला पूछने से पैदा करनी है। पीटीआई वालों के पास दलील ये है, वो ये कहते हैं कि ठीक है कि इलेक्शन में 20-22 अरब खर्च होगा, लेकिन वो कहते हैं इलेक्शन ना होने से जो इकॉनमी का नुकसान सैकड़ों अरब का हो रहा है वो भी एक परेशानी की बात है। और पीटीआई का कहना ये है, उनका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत से मामला संभल नहीं रहे, ये बैड गवर्नेंस है, तो ये वैसे ही इस काबिल नहीं है, सहल नहीं है कि चला सके मामला, तो इलेक्शन करवाए और इलेक्शन के बाद एक फ्रेश मैंडेट लेके जो आएगी उसमें सियासी उसके बाद स्टेबिलिटी भी होगी, 5 साल का उसके बाद फ्रेश मैंडेट भी होगा, और वो बेहतर तरीके से पॉलिसी बना सकेगी, और बाहर के आलमी मालियाती इदारे और डोनर जो मुल्क भी, उनको भी आसानी होगी, पता होगा कि अब ये जो हुकूमत आई है ये चलेगी, और 5 साल ना तक हो, 3-4 साल तो कहीं नहीं गई ना, तो वो उनका एक अपना मौक़िफ़ है। ये सियासत है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल गेम की जारी होती है, तो आप जो पिछड़े होते हैं वो आवाम पिछड़े होते हैं। आप देखें ना, कल रात को पेट्रोल प्राइसेस में भी इतनी कमी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट्स में डाउन हो रही है लेकिन चीजें नहीं हुई। वजह यही है कि माशी और तरह से बड़े प्रेशर्स हैं तो उसमें रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है, हालांकि हुकूमत तो यकीनन चाहती होगी कि कुछ ना कुछ कमी करे, कुछ ना कुछ रिलीफ दे, क्योंकि उनको अंदाजा तो है कि महंगाई ने क्या उनका बुरा हाल कर रखा है लोगों का और उनके वोटरों का, और कितनी परेशानी है।
तो ये अब एक अजीब मखमसा है। लेकिन रऊफ भाई, असल में इलेक्शन के बगैर इसका कोई हल है नहीं, यानी हल निकलता नजर नहीं आ रहा। और एक बात ये भी तो भर है ना, जो चीज पीटीआई के हाथ में जाती है कि हमेशा किसी भी जमहूरी निजाम में अवाम से फ्रेश मैंडेट लेना या अवाम से मैंडेट लेना हमेशा अहम समझा जाता है और उसे अच्छा समझा जाता है, कोई उसको इनकार नहीं कर सकता। यानी अगर असेंबली तोड़ते हैं, ये पंजाब असेंबली तहरील करते हैं और ये मामला अदालत में जाता है और फिर चीफ मिनिस्टर वहां पर ये कहे कि हम तो अवाम से मैंडेट लेना चाह रहे हैं, हम अवाम से फ्रेश मैंडेट लेना चाह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत के पास भी कोई दलील होगी, क्योंकि हम हर जगह पे अवाम की राय को, वोटर की राय को, अवामी मैंडेट को एक तकद्दुस की तरह उसे लिया जाता है। तो कोई भी अगर पार्टी अगर कहे कि हम इलेक्शन करा के एक नया मैंडेट, फ्रेश मैंडेट लेना चाहते हैं, अवाम हमें अगर चाहे तो हमें सिलेक्ट करे, नहीं चाहे तो हमें सिलेक्ट ना करे, तो वो ये बात इनके हक में जाती है। क्योंकि जमहूरी सियासी निजाम में आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कोई भी पार्टी अगर कमजोर हो और मुल्क में हालात उसके लिए ठीक ना हो, सिक्योरिटी ना हो, वो साल 2 साल बाद भी अगर इलेक्शन करा दे तो वो इलेक्शन में खर्चे अपनी जगह होंगे। लेकिन कोई ये नहीं कह सकेगा कि आपने इलेक्शन क्यों कराए, क्योंकि देखिए ना, अगर आवाम पीटीआई के साथ ना हो तो पीडीएम को तो फिर इलेक्शन करा देना चाहिए उनको। वो तो देखिए हमेशा से कहते हैं इमरान खान सिलेक्टेड है, पॉपुलर नहीं है, ये है वो है, तो ठीक है, फिर अवाम को फैसला करने दें, इमरान खान को बदतरीन शिकस्त देने दें अवाम को। लेकिन मतलब आप कह रहे हैं सर कि आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, आप इस चीज़ की फेवर में है कि इलेक्शंस टाइम से पहले हो जाने चाहिए। जैसे कि पीटीआई क़यादत के ऑन एंड ऑफ बयान आते हैं, फवाद साहब कहते हैं कि हमें रमज़ान से पहले इलेक्शंस चाहिए। अफोर्डेबिलिटी बड़ी मैटर करती है, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि यस अफोर्डेबिलिटी होगी तो ही इलेक्शंस हो सकेंगे। तो क्या पहले इलेक्शन होने से क्या हम जो देख रहे हैं चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी? सियासती डायनामिक्स की अगर बात की जाए, माशी सूरत हाल की अगर बात की जाए, इज इट अ सोल्यूशन? देखिए, इलेक्शन कराने से सियासी जो अदम इस्तेकाम है वो तो खत्म हो जाएगा ना। अच्छा। यानी इस वक्त देखिए जिस तरह की रजीम चेंज हुई है और सिर्फ हमें अभी भी सिर्फ 2 अरकान की अक्सरियत है, सिर्फ 2 का ही इनको मतलब एक्स्ट्रा इनके पास है वोट इनके पास। तो और वो 14 जमातों का इत्तेहाद है, यानी एक लोग भी शामिल है, जिसमें बुगटी साहब भी शामिल है, शादी बुगटी भी और इसमें और भी लोग हैं, छोटी छोटी पार्टी इतने ग्रुप हैं, सबको आपको पता है सौदेबाजी करनी पड़ रही है, सबको राजी रखना पड़ रहा है, 4-4 लोगों को 5-5 लोगों की पार्टी को गवर्नर देना पड़ रहा है और चीजें कॉम्बिनेट करनी पड़ रही है। तो ये तो एक तरह की जो एक सौदेबाजी और सियासी ब्लैकमेलिंग है उसका खात्मा हो जाएगा, क्योंकि इस पोजिशन ऐसी है कि हम पार्लियामेंट का चांस कम है। यानी इमरान खान वर्सेस ऑल वाली पोजिशन होगी ना, या इमरान खान आएगा या पीडीएम आएगी, और मेरा ख्याल है कि हम पार्लियामेंट नहीं बनेगी। हम पार्लियामेंट यानी 2 फ्रीक बन चुके हैं वादे, तो जो भी आएगा उसको कम से कम सिंपल मेजोरिटी अच्छी तरीके से हासिल होगी और बहरहाल एक पब्लिक मैंडेट मिलेगा उनके पास। और ये गारंटी लेनी चाहिए इलेक्शन से पहले कि रिजल्ट को माना जाएगा, तो रिजल्ट को तस्लीम किया जाए, कोई इसमें कोई धांधली का या कोई और कंप्लेंट दिखाने की उस तरह कोशिश न करें और रिजल्ट को माने और अपोजिशन करें ढंग से 5 साल के लिए। तो मेरा ख्याल है कहीं पर, और फिर इस दौरान अगर ये डेट दे देते हैं तो अगले 4-5 माह 6 माह की भी डेट देते हैं, अगर मई की भी डेट देते हैं इलेक्शन की, मेरा ख्याल है पीटीआई मान जाएगी। तो फिर ये इकोनॉमी पे कोई एक मिसाक कर लें, चार्टर कर लें, 2-3 चीजों पर तय कर दें, जिसमें शरह सूद बढ़ा रहे हैं और चीजें बढ़ा रही हैं, तो भाई जो भी पार्टी आए इलेक्शन जीत के जो भी आए, इन पॉलिसियों को जारी रखा जाएगा। तो उससे एक मैसेज जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना जिसका ग्रुप तो 2 ही है, तो दोनों ग्रुपों की सूरत में अगर इकोनॉमी पे या कुछ पॉलिसियों पे इनका इत्तेफाक राय हो जाए तो वो इलेक्शन डेट की सूरत में हो सकता है, उसके बगैर मुमकिन नहीं मुज़ाकरात होना। तो बाहर के जो आलमी इदारे वगैरह उनको भी ये मैसेज जाएगा कि जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आएगी उसने इन पॉलिसियों को जारी रखना है, माशी पॉलिसियों को। तो उससे वक्ती तौर पे कोई ना कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी। फिर इमरान हुकूमत आएगी, इमरान हुकूमत कुछ और स्टेप्स भी ले सकेगी जो आमतौर पर पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से हुकूमत नहीं ले सकती। निगरान हुकूमत पर दबाव नहीं होता ना, वो टेक्नोक्रेट हुकूमत होती है। लेकिन साथ ये जरूरी है कि सब कुछ जेन्युइन हो, उसमें फेयर हो, ये ना हो कि निगरान हुकूमतें बनाकर उनको लंबा करने का प्रोग्राम हो। अब देखें ना, पीटीएम वाले कहना शुरू हो गए हैं कि हम इस पार्लियामेंट की टेन्योर के बाद भी हम 6 महीने साल और बढ़ाएंगे। तो क्यों बढ़ाएंगे मुद्दत? कभी पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट की मुद्दत से 6 महीने बढ़ जाए, साल बढ़ जाए? कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए इस वक्त अहम लोग भी, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला भी और अहम लोग इंडिया नवाब पीडीएम के ये बात कहना शुरू हो गए। तो ये भी एक उसका यानी अवाम से के पास जाने से भागने वाली बात है ना कि आप 1 साल और क्यों बढ़ाएं। कोई 5 साल आपको अगर अगस्त में असेंबली खत्म हो रही है उसको किसी तरीके के साथ 6 महीने साल बढ़ाने का तरीका ढूंढा जा रहा है, तो ये भी फिर उससे भी तरीके साफ अंडर प्रेशर आएगी ना। और तो फिर यही सोचेगी कि इनका इरादा
पति क्या है, या निगरान हुकूमत बना के अपनी पसंद की निगरान हुकूमत बना के उसको लंबा कर दी जाएगी। क्योंकि आप देखें निगरान हुकूमत मरकज में खासतौर पर राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना रखे। अब राजा रियाज हम सब जानते हैं कि वो इनके तहरीक इंसाफ की तरफ से एक उनके फारूक ब्लाक अले हैं और वो फ्लोर क्रॉसिंग की है उन्होंने, कहीं से भी वो अपोजिशन लीडर के लिए क्वालिफाई नहीं करते और वो हुकूमत के साथ हैं, बिल्कुल फ्रेंडली हैं, उनका हिस्सा है और ऐलान कर चुके हैं कि वो अपना अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ेंगे। अब ऐसे अभी भी इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन वही है। अब उन्होंने पीडीएम ने भी भरम रखने की मामूली से कोशिश भी नहीं की। हालांकि हौसबख्श मेहर साहब जीडीए की तरफ से वो उम्मीदवार थे, तो हौसबख्श मेहर भी एक मॉडरेट आदमी है, मुतदल आदमी है, हुकूमत के साथ ही चलते, उन्होंने कौन सा मसले पैदा करने थे, लेकिन उन्होंने इसकी भी जहमत नहीं की और अपने ही एक इंतहाई काबिल एतमाद आदमी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया है। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर काइंड रिव्यूज। सिलेक्शन बहुत मैटर करती है, बात उनकी यही थी और जो बिल्कुल ठीक